जय सदाशिव। आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आराध्य भगवान से कुछ मांगते समय ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ये जो हम मांग रहे हैं हमारे जीवन में संकट तो नहीं ले आएगी। तो आज की कहानी एक आलसी ऊँट की कहानी है। एक आलसी ऊँट था, उसकी केवल एक ही इच्छा रहती थी कि मुझे पेट भरने के लिए मेहनत न करनी पड़े, एक जगह पर बैठकर ही पेट भर चारा मिल जाए, चारा खा लूँ। तो ऐसा हुआ, एक दिन वायु मार्ग से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण करते हुए उसी मार्ग से निकले जहाँ आलसी ऊँट लेटा हुआ था। अब ऊँट को जमीन पर पड़ा देखकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि कोई प्राणी संकट में है, चलो चलकर उसके पास देखते हैं उसे क्या परेशानी है। भगवान भोलेनाथ ऊँट के पास आए और कहने लगे, तुम्हें क्या परेशानी है, जो चाहो सो मांग लो, तुम्हारी इच्छा जो भी हो उसे पूरा कर लो। अब भगवान को देखकर ऊँट विनती करने लगा कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरी गर्दन 100 गुना लंबी कर लो, जिससे मैं एक ही जगह पर बैठे बैठे पेट भर चारा खा सकूं, मुझे पेट भरने के लिए मेहनत ना करनी पड़े। भगवान भोलेनाथ ऊँट की ऐसी इच्छा से पहले तो क्रोधित हुए कि ये नासमझ क्या मांग रहा है, और उसको समझाने लगे कि ऊँट, ये तेरी इच्छा तुझे संकट में डाल देगी, तेरा जीवन घोर संकट में आ जाएगा। लेकिन ऊँट को तो यही अच्छा लग रहा था। ऊँट कहता रहा, मुझे तो 100 गुनी गर्दन ही चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहकर चले गए। फिर करते भी क्या, अब ऊँट की गर्दन लंबी हो गई। ऊँट के पहले तो मज़े आ गए, बस एक ही जगह पर बैठ जाता और चारों ओर का दूर दूर तक का चारा खा लेता। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्ते बैठा बैठा ही खा लेता। दूसरे भी जानवर देखते तो कहते, यार बड़ा अच्छा हो गया ऊँट के लिए, तो बड़े मज़े हैं ऊँट के। अब जाड़ों का गर्मी का मौसम तो मज़े के साथ ठाठ से बीत गया। अब आई बरसात। अब बरसात में वर्षा और ओले जो पड़े तो वर्षा और ओलों की मार से गर्दन को कहाँ छुपाए। अब गर्दन को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। बहुत प्रयास के बाद उसे एक लंबी गुफा दिखाई पड़ गई और उसने गुफा में अपनी गर्दन छुपाने के लिए गर्दन को घुसा दिया। अब गुफा काफी लंबी थी, गर्दन को घुसाता चला गया। अंदर एक शेर बैठा था, वो भी वर्षा से बचने के लिए ही बैठा था, खूब अंदर जाकर के। ऊँट की गर्दन देखकर शेर खुश हो गया, सोचने लगा घर बैठे बैठे शिकार मिल गया है। अब ऊँट ने जो ही शेर को देखा तो भागने के लिए गर्दन घुमाने लगा। गर्दन इतनी लंबी थी कि जल्दी से घूम ना सकी। तब तक शेर ने गर्दन पकड़ ली और ऊँट को मार डाला। तो इस आलसी ऊँट की कहानी आपको कैसी लगी, अपना कमेंट जरूर करना। दूसरों को भी समझाना कि जीवन में ऐसे विचार ना आने दें जिससे हम आलसी हो जाएं और अपने लिए ऐसी चीज़ पैदा कर लें, ऐसी चीज़ मांग लें जो जीवन को संकट में डाल दे। तो परम पिता परमात्मा सदाशिव की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सदाशिव।